नमस्कार। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। प्यारे साथियों, आपकी एलटी ग्रेड की जो संस्कृत की क्लासेस हैं, इसमें साहित्य का सेक्शन सुबह चल रहा है आपके 10 बजे, और अभी हम पढ़ रहे हैं शुकनासोपदेश। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आज की क्लास में। कमेंट सेक्शन में फटाफट से ही बता दीजिए कौन कौन इस सेशन से जुड़ चुका है और आप लोग कैसे हैं, तैयारी कैसी चल रही है। तो क्लास में सबसे पहले पहुंची हैं मोनी रानी जी, इसके अलावा हैं प्रतिमा गौतम, मयंक, चंद्रभान, प्रीति, वर्षा, डिम्पी, ममता, संदीप, राजकुमार। सभी को भाई वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम शुकनासोपदेश पढ़ रहे हैं और हमने टारगेट बनाया है कि आज थर्सडे है और कल है फ्राइडे। तो हम इन 2 दिनों में क्वेश्चंस ना करके शुकनासोपदेश को खत्म करने की कोशिश करते हैं, और अगर ये खत्म हो जाता है तो हम सैटरडे को इसका वन शॉट देखेंगे, जिसमें पूरे ही ग्रंथ को एक बार संस्कृत की मूल पंक्तियों के साथ और फिर इसके अंत में जो क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं उनकी एक साथ ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी जुड़ जाइए, तो हम लोग शुरू करें इसको। तो यहाँ पर जो शुकनास है, यानी जो राजा तारापीड़ के मंत्री हैं शुकनास, वो चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक के वक्त जो उसको उपदेश दे रहे हैं वही शुकनासोपदेश है। वे यहाँ पर लक्ष्मी की चंचलता के विषय में बता रहे हैं, तो इसी लक्ष्मी की चंचलता को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इसका यहाँ से हमें पढ़ना है, इससे पहले का हम कल उस पर चर्चा कर चुके हैं। तो लिखा, उदार सत्वम अमंगलम इव ना बहु मन्यते, सुजनम सुजनम अनिमित्तम इव ना पश्यति। तो यहाँ पर एक एक लाइन का अर्थ देखें तो सबसे पहले लिखा है उदार सत्वम। उदार सत्वम यानी ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय क्या है, तो कहा ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय बहुत उदार है। तो उदार सत्वम यानी उदार हृदय वाला। ठीक है, फिर कहेंगे अमंगलम। अमंगलम यानी अपशगुन की तरह, इव मानो, ना नहीं, बहु यानी बहुत, मन्यते यानी मानती है। उदार हृदय वालों को क्या नहीं मानती, तो कहा अपशकुन की तरह, अमंगल की तरह बहुत नहीं मानती। यानी जिनका हृदय उदार है उनको अपशकुन की तरह देखती है, अमंगल की तरह देखती है ना, तो उनको बहुत अधिक आपके नहीं मानती। सुजनम, कोई सज्जन व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति है, तो उसको अनिमित्तम इव, तो अनिमित्तम यानी अपशगुन या एक निरर्थक कारण के रूप में पश्यति देखती है यह लक्ष्मी। तो यहाँ पर हम इन शब्दों को देखें तो सबसे पहले है उदार सत्वम, इसमें आपके बहुव्रीहि समास, उदारम सत्वम यस्य सः, उदार है जिसका हृदय ऐसा वह, उदार हृदय वाला। तो यहाँ पर उदार और सत्वम पद से किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होने के कारण बहुव्रीहि समास हो गया कि कोई उदार हृदय वाला, उदारम सत्वम यस्य सः। ठीक है, अमंगलम यानी न मंगल इति, अमंगल है ना। इसके अलावा इव अव्यय पद है, न भी एक निपात अव्यय पद हो गया, बहु भी आपके अव्यय पद है। मन्यते में मन धातु है, आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। सुजनम में आपके सज्जन व्यक्ति, शोभनम जन्म यस्य सः, तो ये भी किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता को दिखाते हुए ऐसा व्यक्ति जो सज्जन है इसके लिए आया है, तो बहुव्रीहि समास। अनिमित्तम, तो न निमित्तम इति अनिमित्तम, तो न निमित्ते कहते अनिमित्तम, नए तत्पुरुष समास। पश्यति में दृश्य धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ क्या होगा, जिसका अर्थ है कि उदार सत्वम अमंगलम इव ना बहु मन्यते, यानी कि आप कहेंगे कि उदार हृदय वालों को मानो अशुभ समझकर, अमंगल उनकी तरह उनको देखकर, अपशगुन की तरह उनको देखकर कहा अधिक सम्मान नहीं करती। सुजनम, जो सज्जन व्यक्ति है, उसका अनिमित्तम इव, उसको अनिमित्त की तरह, निरर्थक की तरह, है ना, अपशकुन की तरह इसको देखना भी नहीं चाहती, है ना, कि जैसे यह कोई अपशगुन है, इसको देख लेगी तो इसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसे किसी सज्जन व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहती। फिर है अभिजातम अहिन इव लंघयति। ठीक है, यहाँ पर आपके अहिम, अहिम होना चाहिए, अहिम। ठीक है, अहिम, अभिजातम, अभिजातम के बाद अहिम। ठीक है, और अहिम का अर्थ होता है सर्प। ठीक है,
इव लंघयति मानो लंघयति लांघ जाती है। तो कहा जो अभिजन है, अभिजन यानी जैसे कोई अच्छे कुल का, कुल खानदान का है, श्रेष्ठ जन्म वाला है, ऐसे व्यक्ति को अहिम इव सर्प की भांति मानो लंघयति लांघ जाती है। जैसे सांप देखोगे तो आप उसको लांघ करके उस पार पहुंचना चाहोगे ना, ऐसे ही श्रेष्ठ कुल वाले व्यक्ति को मानो सर्प समझकर क्या करती है ये लक्ष्मी, लांघ जाती है। तो अभिजातम पद में प्रशस्तम जातम यस्य सह, प्रशस्त है जिसका जन्म ऐसा वह व्यक्ति, तो ये आपके बहुव्रीहि समास का हो गया। अहिन यहाँ पर आपके जो है अहिम पद आपके प्रातिपदिक है, सर्प के लिए आया है। इव अव्यय है, मानो के लिए दिखाने के लिए आया है। लंघयति में लंघ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है कि लंघयति लांघ जाती है, यानी ऐसे व्यक्ति को जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति है उसको मानो सर्प की भांति यह लांघ जाती है। शूरम कंटकम इव परिहरति, कोई शूर है, शूर यानी योद्धा किस्म का है, ताकतवर है, वीर है, साहसी है, ऐसे व्यक्ति को कंटकम कांटे के समान मानो परिहरति दूर हटाती है। तो जैसे हम कांटे को दूर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यह किसी शूर व्यक्ति को, जो वीर साहसी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को कांटे के समान अपने से दूर हटाती है, उसका त्याग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर शूरम द्वितीय विभक्ति एक वचन का पद है, कंटक काटा हो गया द्वितीय एक वचन, इव अव्यय, परिहरति में परि उपसर्ग है, हिरी धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है कि वह क्या करती है, तो वह आपके काटा समझकर शूरवीर को दूर करती है। फिर कहा दातारम, दातारम दुस्वप्नम इव ना स्मरति, दातारम यानी जो देने वाला व्यक्ति है, जो बहुत दानी है, ऐसे दातारम, ऐसे देने वाले व्यक्ति को दुस्वप्न, दुस्वप्न का अर्थ है बुरा स्वप्न, इव यानी मानो, ना स्मरति नहीं स्मरण रखती, तो दातारम यानी देने वाले व्यक्ति को किसी बुरे सपने के भांति न स्मरण नहीं रखती है, ऐसी है यह लक्ष्मी। तो पूरे में लक्ष्मी का ही स्वभाव वर्णित किया गया है कि किसी दानी व्यक्ति को, दाता व्यक्ति को तो बुरा सपना समझकर स्मरण भी नहीं रखती, याद भी नहीं रखती। यानी जैसे किसी के पास बहुत पैसा रुपया है, वो दान करने वाला है, तो अब ऐसे ने जिसने लक्ष्मी को भाई दान कर दिया, किसी और के हाथ में दे दिया, उसको तो लक्ष्मी यह आपके कोई बुरा सपना था ऐसा समझकर ना स्मृति, याद भी नहीं रखती। तो दातारम में आपके दा धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके आपके जो है यहाँ पर दातारम पुलिंग द्वितीय वचन का पद बना है। दुस्वप्नम दुष्ट स्वप्न है ना, यानी प्रादि समास है यहाँ पर। इव यानी अव्यय न निपात है, स्मृति में स्मृति धातु है, लट लकार का रूप है कि दाता व्यक्ति को तो स्मरण भी नहीं रखती। फिर है विनीतम पातकिनम इव ना उपसरमति, विनीत व्यक्ति को, विनम्र व्यक्ति को, पातकिनम पापी है ना, एकदम आपके जो है अपराधी, इव मानकर ना उपसरपति नहीं उसके समीप जाती। कोई अगर व्यक्ति विनम्र दिखाई दे रहा है, उसको ऐसा मानती जैसे ये पापी हो, और ऐसा पापी मानकर ना उपसर्पति उसके समीप भी नहीं जाना पसंद करती। ठीक है, तो यहाँ पर वी उपसर्ग के साथ नी धातु का त प्रत्यय करके विनितम बना नपुंसक लिंग में पद। पातकिनम में आपके जो है पातक, पापी को कहते हैं, इन प्रत्यय पातकिन लग गया। इव अव्यय पद है, न मतलब नहीं, उपसर्पति में उप उपसर्ग के साथ सिर्फ धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है कि नहीं उसके समीप जाती। तो यहाँ कहेंगे विनम्र व्यक्ति को तो मानो ये पापी समझती है और उसके समीप भी नहीं जाती। फिर कहा मनस्विनम उन्मत्तिम इव उपहसति, मनस्विनम, मनस्विनम यानी जो बड़ा बुद्धिमान है, मनस्वी किस्म का है, ठीक है, आत्मगौरव वाला है, ऐसे व्यक्ति को उन्मत्तम पागल मानकर, है ना, पागल मानो जैसे उपहसती उपहास करती है। कोई मनस्वी व्यक्ति है, कोई आपके ऐसा व्यक्ति है जो बुद्धिमान है, आत्मगौरव से युक्त है, ऐसे व्यक्ति को उन्मत्त समझकर, पागल समझकर मानो उसका उपहास कर रही हो यह लक्ष्मी। तो मनस्वी व्यक्ति को मानो पागल समझकर यह उसका उपहास करती है। तो मनस्विनम में प्रशस्तम मनः यस्य सह, मनस्विनम बहुव्रीहि समास। उन्मत्तम का मतलब है उसको बिल्कुल पागल कर देने वाली, उत उपसर्ग के साथ, मत
आपके लगा हुआ है तो उन्मत्तम शब्द बना है। इव अव्यय पद है, हसती में हस धातु का रूप है और उपसर्ग है उपहसती। तो ये मनस्वी व्यक्ति का उपहास करती है, उसको उन्मत्त, उसको पागल मानकर। तो इस पूरे का एक साथ अर्थ देखें तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यह जो लक्ष्मी है यह कुलीन को मानो सर्प समझकर लांघ जाती है। कोई कुलीन व्यक्ति है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति है, उसको यह सांप समझकर लांघ जाती है। शूरवीर को कांटे के समान हटा देती है। दानी को बुरे स्वप्ने की तरह स्मरण भी नहीं रखती। विनम्र को पापी की तरह समीप भी नहीं जाती और मनस्वी को पागल समझकर उसका उपहास करती है। तो दोबारा से देखिए एक एक पंक्ति। सबसे पहले कहा उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते और सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति। क्या कहा कि उदार किस्म के व्यक्ति को, जिसका हृदय कैसा है, उदार है, ऐसे व्यक्ति को तो अमंगल के देखते हुए अमंगल मानकर उसको बहुत मानती भी नहीं है ना, उसका बहुत आदर सम्मान भी नहीं करती है। और सुजनम कोई सज्जन व्यक्ति है, उसको अनिमित्तम इव अपशकुन है ना, निरर्थक के समान उसको आपके देखती भी नहीं है, कि जैसे हम किसी निरर्थक चीज को नहीं देखते, ऐसी ही यह लक्ष्मी सज्जन व्यक्ति को देखती तक नहीं है। फिर कहा अभिजातम अहिन इव लंघयति। अभिजातम श्रेष्ठ कुल में जाने वाले व्यक्ति को लंघयति लांघ जाती है, अहिन इव सांप की भांति लांघ जाती है। जैसे हम सांप को देख करके तुरंत उसको लांघने की कोशिश करेंगे, ऐसे श्रेष्ठ कुल वाले व्यक्ति को यह लांघ जाती है। शूरम जो शूर है, साहसी है, ऐसे व्यक्ति को कंटकम इव कांटे के समान परिहरती परिहार करती है, त्याग करती है, हटाती है। दातारम देने वाले को दुस्वप्नम इव न स्मरति, बुरे सपने की तरह उसका स्मरण नहीं करती। और विनीतम जो विनम्र व्यक्ति है, उसको पातकिन इव यानी पापी के समान, ठीक है, अपराधी के समान ना उपसर्पति, उसके समीप भी जाना पसंद नहीं करती। मनस्विनम मनस्वी व्यक्तियों का, बुद्धिमान व्यक्ति के, आत्मगौरव युक्त व्यक्तियों को उन्मत्तम इव पागल के समान उनका उपहास करती है, जैसे ये पागल हो ऐसा मानो उन पर उपहास करती है। बताइए यहां तक समझ में आ रहा है? आप लोग जो भी पढ़ते जा रहे हैं उसको आपको मूल संस्कृत की पंक्तियों के साथ ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे यही आएगा कि दातारम जो दाता व्यक्ति है उसको आपके कैसे यह दाता यानी देने वाले व्यक्ति को यह कैसे स्मरण नहीं करती है ना। तो आप बोलोगे दुस्वप्नम इव, बुरे सपने की तरह स्मरण नहीं करती। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जो व्यक्ति उदार हृदय वाला है, उदार सत्वम, उदार व्यक्ति के साथ किस तरीके का व्यवहार करती है, तो आप कहोगे बहु ना मन्यते, बहुत नहीं मानती उसको, है ना। आपसे पूछेगा कि अभिजिनम इव, जो अभिजन है, कुल आपके श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला है, उसको क्या करती है, तो अहिन इव लंघयति, सांप की भांति उसको लांघ जाती है। मनस्विनम किम करोति, मनस्वियों के साथ क्या करती है ये, तो मनस्वियों को तो यह आपके उन्मत्त समझकर आपके उन्मत्तम इव उपहसति, उन्मत्त मानकर, पागल मानकर उन पर हंसती है। तो ये मूल पंक्तियां जो होंगे यहीं से आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा है परस्पर विरुद्ध चंद्र जालम इव परस्परम विरुद्धम च इंद्र। ठीक है, यहां से अलग करेंगे, च और इंद्र है, ये चंद्र नहीं है। ठीक है, तो परस्परम विरुद्धम, विरुद्धम के बाद है च और च के बाद है इंद्रजालम। ठीक है, इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। तो इसका मतलब क्या है, तो आप कहोगे परस्परम विरुद्धम, परस्पर एकदम विरुद्ध, विरोधी, इंद्रजालम इव जादू के समान, दर्शयन्ति दिखाती है, प्रकटयति प्रकट करती है, दिखाती हुई प्रकट करती है, जगती जगत में, संसार में, निजम चरितम अपना निज चरित्र। ठीक है, तो यह क्या करती है, परस्पर विरोधी गुणों को दिखाती है। अभी इसके बाद सारे इसके विरोधी गुण बताए जाएंगे। तो यह लक्ष्मी की बात हो रही है, लक्ष्मी का वर्णन चल रहा है कि परस्पर विरुद्धम च इंद्रजालम इव, परस्पर विरुद्धम यानी जो परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध हैं, ऐसे इंद्रजालम, ऐसे मायाजाल को, ऐसे जादू को, इव मानो जैसे यह दर्शयंती दिखाती हुई, प्रकटयति प्रकट करती है, जगति संसार में,
निज चरितम, अपने चरित्र को, अपने आचरण को संसार में परस्पर विरोधी गुण जादू के समान दिखाती हुई संसार में यह प्रकट करती है। परस्परम विरोधी, तो जो एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी है। कर्मधारय समास विरोधी गुणों के विशेषण के तौर पर आया है। परस्पर विरोधी गुण दिखाती हुई यह क्या करती है, यह इंद्रजाल यानी माया जाल, जादू जैसे परस्पर विरोधी गुणों को इव अव्यय है मानो। ठीक है, इंद्रजालम में फिर साथियों, आप लोगों का बीच में इंटरनेट चला गया था, इस कारण से आपकी जो है ये 5-7 मिनट की क्लास डिस्टर्ब हुई है। वापस जहां हमने पिछली उसमें पढ़ा था, ठीक है, मतलब आपके यहाँ से, यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आप सभी को मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है, विजिबल है, एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छा, कुछ साथियों के कमेंट है कि संधि की क्लास नहीं दिख रही है। भाई साहब, आपको मैंने कल भी बताया था कि संधि की जो क्लास है वो ऐप में ही अपलोड है ना। कुछ के कमेंट देख रही हूँ कि ऐप में अपलोड करा दीजिए। भाई, जब मैं क्लास ऐप में ले रही हूँ तो क्लास कहाँ रहेंगी। ये मैंने आपको कल भी दिखाया था कि शुरुआत में आपको एक फोल्डर दिखता है जो कि साहित्य का है, सुबह 10 AM लिखा हुआ है इसमें, और लास्ट में जाते हैं तो एक व्याकरण स्पेशल करके आपको दिख रहा होगा, व्याकरण स्पेशल। तो ऐप में क्लासेस हैं, है ना। तो ऐप में जब क्लासेस हैं तो आपको मिल क्यों नहीं रही है, इतने तो आप वो नहीं है नादान बालक कि आपको जो है एप्लीकेशन पर क्लास ही नहीं पता कि देखते कैसे हैं, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें, ऐप में सारी क्लासेस हैं। हैंड रिटन PDF अभी नहीं हो पाया है क्योंकि जो स्टूडेंट आपकी तैयार करेंगी वो हमें अभी व्याकरण की क्लास तैयार करने वाला कोई स्पेशल जो स्टूडेंट है वो नहीं मिल पाया है, तो इसीलिए व्याकरण का हैंड रिटन अभी नहीं अपलोड हो रहा है। 1-2 दिन में हम जैसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं व्याकरण की क्लास कौन तैयार करेगा, फिर व्याकरण की हैंड रिटन PDF भी अपलोड हो जाएंगी। लेकिन बाकी क्लासेस आप लोगों की वो अपलोड, मतलब हैंड रिटन जो ये बोर्ड PDF है वो लोग आपकी अपलोड है। ठीक है, तो अपने ऐप को अपडेट कर लीजिए, ऐप में देख लीजिए भाई कहाँ पर कौन सा फोल्डर बना हुआ है। इसमें जीके की क्लास भी सबसे पहले संस्कृत की आपको दिखेंगी, फिर हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, जीके है, स्टैटिक जीके की 2 फोल्डर बने हुए हैं। फिर पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद एंड में आप देखेंगे तो व्याकरण स्पेशल करके फोल्डर बना हुआ है जिसमें आपकी 2-3 क्लासेस ऑलरेडी जो हो गई हैं वो इसमें आपको शो हो रही होंगी, है ना। तो बार बार एक ही तरीके का मैसेज कि भाई क्लास ऐप में अपलोड करिए, ऐप में अपलोड करिए। अब कैसे अपलोड करें क्लास, भाई ऐप में ही हो रही है, कहीं और थोड़ी हो रही है क्लासेस। क्लासेस का टाइम आपको पता ही है, सुबह 10 बजे साहित्य की और दोपहर 1 बजे व्याकरण स्पेशल हो रही है। ठीक है, हाँ, एग्जाम में संस्कृत वाक्य देकर के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको संस्कृत के वाक्य पता होने चाहिए। बुक के लिए जो बताना था मैंने कल बता दिया है, अब बार बार सेम कमेंट या सेम जो बातें हैं वो डाउट मत पूछा करिए। ठीक है, कल ही बता दिया था, कल की क्लास में नहीं थी आप। चलिए, अब देखिए आगे, देखिए लिखा है, यहां से हम पढ़ रहे थे, परस्परम विरुद्धम च इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। तो क्या लिखा है, परस्पर विरुद्धम, परस्पर विरोधी, जो एक दूसरे से विरोधी है, ऐसे इंद्रजालम इव, इंद्रजाल के समान, इंद्र के जादू के समान, दर्शयंती दिखाती हुई, आप कहेंगे प्रकटयति, प्रकट करती है, जगति जगत में, निजम चरितम अपने निज चरित्र को, ठीक है, अपने आचरण को संसार में विरोधी गुण दिखाती हुई इंद्र के जादू के समान प्रकट करती है यह लक्ष्मी। तो लक्ष्मी को कैसे बताया, तो कहा परस्पर विरोधी इंद्रस्य जालम, इंद्रजाल इंद्र के जादू के समान मानो क्या करती है, दर्शयंती दिखाती हुई, प्रकटयति प्रकटित करती है, जगति जगत में, निजम चरितम अपने आचरण को आपके दिखाती है। अब आप कहेंगे कि अपने परस्पर विरोधी स्वभाव को मानो इंद्रजाल की तरह दिखाती हुई यह संसार में अपना चरित्र प्रकट करती है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है तथा ही, और क्या करती है, ऐसे ही। तो यहां से देखिए, तथा ही मतलब ऐसे ही, वास्तव में यह लक्ष्मी करती क्या है, कहा सततम ऊष्मारणम आरोपयन्ती अपि जाड्यम उपजनयति। तथा ही मतलब ऐसे ही, इसी प्रकार ही यह क्या करती है, कहा सततम लगातार, निरंतर,
ऊष्मारणम, ऊष्मारणम यानी ऊष्मा का आपके आरोप, है ना। ऊष्मा यानी ताप, गर्मी, तो लक्ष्मी आ जाती है तो गर्मी बढ़ जाती है ना लोगों में, हम कहते हैं बड़ी गर्मी दिखा रहा है, पैसे की गर्मी दिखा रहा है। तो यही कहा कि जो ये लक्ष्मी है ना, ये सततम ऊष्मारणम आरोपयंती अपि, आपके लगातार गर्मी का, ऊष्मा का आरोप करती हुई भी, तो तथा ही ऐसे ही यह लक्ष्मी सततम लगातार ऊष्मारणम, ऊष्मा का आरोप, आरोपयंती आरोप करती हुई, अपी का अर्थ है भी, जाड्यम जड़ता को, मूर्खता को, शीतलता को, उपजनयति उत्पन्न करती है। तो अब इसके परस्पर विरोधी गुण बताए जाएंगे, ठीक है, परस्पर विरोधी गुण बताए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपकी गुण संधि है, ये समझ में आ गया ना आपको कि च के बाद क्या है, इंद्र, च और इंद्र में गुण संधि है ना। गुण संधि है, परस्पर विरोधी में कर्मधारय समास, इंद्रजालम में इंद्रस्य जालम षष्ठी तत्पुरुष समास, इव उपमान है, दर्शयंती में दृश धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय का स्त्रीलिंग रूप है, दर्शयंती, प्रकटयति प्रकट करती है, जगति सप्तमी एक वचन का रूप है, जगत में, निजम चरितम अपने आचरण को यह प्रकट करती है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। फिर कहा ऐसे ही सततम, म के बाद देखोगे तो ऊष्मा है ना, सततम ऊष्मारणम, फिर है आरोपयंती, फिर है अपि, तो यहाँ पर यण संधि है, आरोपयंती अपि, जाड्यम, जाड्यम के बाद यहां से अलग करोगे उपजनयति, जड़ता को उत्पन्न करती है, तो तथा ही ऐसे ही परस्पर विरोधी गुण दिखाती है संसार में और अपने चरित्र को, अपने आचरण को प्रकट करती है। फिर कहा ऐसे ही सततम लगातार, ऊष्मारणम ऊष्मा का, आरोपयंती आरोप करती हुई, अपि भी क्या करती है, कहा जाड्यम जड़ता को, मूर्खता को, या कहो शीतलता को, उपजनयति उत्पन्न करती है। तो अब इसके परस्पर विरोधी गुण बताए जाएंगे। तथा ही अव्यय पद हो गया, वास्तव में ऐसे ही सततम मतलब आपके अव्यय पद है, निरंतर के लिए आता है। ऊष्मारणम तो ऊष्मा आरण, ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मा धन आरणम शब्द है यानी ऊष्मा का आरोपण, ठीक है। आरोपयंती क्रिया है, रूह धातु से आपके ऋच प्रत्यय लगाकर, क्षत्रिय प्रत्यय लगा करके, गिप लगा के स्त्रीलिंग का रूप बना है, आरोपित करती हुई, अपि अव्यय पद हो गया, भी जाड्यम जड़ से श्यय प्रत्यय लगा करके भाववाचक का शब्द बन गया जाड्यम, ठीक है, श्यय प्रत्यय लगाकर रूप बन गया जाड्यम, उपजनयति उत्पन्न करती है, उपसर्ग है जन धातु, ऋच प्रत्येक लटलकार का रूप, उपजनयति उत्पन्न करती है। एक लाइन से हमने कहा कि यह क्या करती है, ऊष्मा का आरोप करती हुई भी जाड्यम शीतलता को, या कहो आपकी जड़ता को, बुद्धिहीनता को, उपजनयति उत्पन्न करती है। फिर कहा उन्नतिम, उन्नतिम आदधान अपि, उन्नति का धारण करती हुई भी, दीर्घ संधि हो गई यहाँ पर, दधान अपि दीर्घ संधि, उन्नतिम आदधान अपि, नीच स्वभावताम आविष्करोति, यहाँ पर भी दीर्घ संधि, ठीक है, आविष्कार करती है। कहा कि उन्नतिम आदधानपि, उन्नति का धारण करती हुई भी, नीच स्वभावतम, जो नीच स्वभाव है इसका, है ना, उन्नति को धारण करती हुई भी, इसका स्थान ऊंचा है लेकिन इसको धारण करते हुए भी नीच स्वभावम, नीचता का स्वभाव, आविष्करोति आविष्कृत करती है, प्रकट करती है, दिखाती है। तो अगला क्या है आपके कि उन्नतिम ऊंचाई को, आदधाना अपि धारण करते हुए भी, नीच स्वभावताम नीच स्वभाव को, आविष्करोति प्रकट करती है, नीच स्वभाव को प्रकट करती है, ठीक। तो अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे, उन्नतिम शब्द का अर्थ हो गया ऊंचाई, उत्कर्ष, उत उपसर्ग है, ठीक है, आपकी नम धातु है, क्लिन प्रत्यय से उन्नतिम शब्द बना है, और यहाँ पर आदधाना अपि देखे तो धारण करती हुई, धा धातु से शानच प्रत्यय और स्त्रीलिंग का टाप प्रत्यय लगा के आदधाना अपि, नीच स्वभावताम, तो नीच स्वभाव में आपके षष्ठी तत्पुरुष भाववाचक ताप प्रत्यय, तो यहाँ पर आपके जो है नीच स्वभाव को क्या करती है, आविष्करोति, है ना, तो आपके विष धातु से करोति क्रिया लगाई, आविष्करोति आविष्कार करती है, प्रकट करती है।
तो अब पूरे का अर्थ ऐसे हो गया कि यह जो लक्ष्मी है सततम ऊष्मारणम आरोपयंती अपि जाड्यम उपजनयति, यह लक्ष्मी लगातार ऊष्मा का आरोप करती हुई भी, ऊष्मा मतलब है गर्मी, कैसी गर्मी, पैसे की गर्मी, लक्ष्मी की गर्मी है ना, जो अहंकार की गर्मी है, इसको आरोप करती हुई भी, इसको आप पर दिखाती हुई भी क्या करती है, आपके अंदर एक जड़ता, एक शीतलता, एक मूर्खता उत्पन्न करती है, यानी दिमाग ठंडा पड़ जाता है, यानी आपको नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसे परस्पर गुणों, परस्पर विरोधी गुणों को यह लक्ष्मी इंद्र के जादू के समान संसार में अपने आचरण को, ऐसे विरोधी गुण वाले आचरण को प्रकट करती है। और उन्नति धारण करती हुई भी, उन्नतिम आदधाना अपि, उन्नति को धारण करती हुई भी, नीच स्वभावताम, नीच स्वभाव को क्या करती है, आविष्करोति, प्रकट करती है, नीच स्वभाव को प्रकट करती है। तो अब इसके बाद जितने हैं वो विरोधी गुण हैं, ठीक है, ये भी आपके सारे विरोधी गुण चल रहे हैं लक्ष्मी के, ठीक है, विरोधाभास अलंकार है इसमें। फिर कहा तो ये राशि संभव अपि तृष्णाम संवर्धयति, पहली लाइन है। तो ये राशि मतलब क्या है, तो ये राशि मतलब आपकी समुद्र, विशाल समुद्र जहां खूब पानी ही पानी है, ऐसे आपके समुद्र से संभव उत्पन्न होती हुई यह लक्ष्मी, समुद्र से जो उत्पन्न हुई है, क्षीर सागर से जो उत्पन्न हुई है, तो ये राशि से जो संभव हुई है, समुद्र से उत्पन्न होने वाली यह लक्ष्मी, समुद्र से उत्पन्न होने के बावजूद तृष्णाम है ना, तो कहा कि तो ये राशि संभव अपि, दीर्घ संधि है, संभव अपि, उत्पन्न होती हुई भी क्या करती है, तो कहा तृष्णाम, तृष्णा यानी प्यास को, है ना, और कैसी प्यास को, लोभ और लालच। भाई लक्ष्मी अपने आप में धन संपत्ति की देवी है ना, तो ये अपने आप में क्या है, और ऐसे ही जैसे कहा समुद्र से उत्पन्न हुआ व्यक्ति प्यासा रह जाए, तो बिल्कुल यही बात है कि यह जो है खुद में अपने आप में इतनी वैभवशाली होती हुई भी लालच को बढ़ाने वाली है। तो इसलिए कहा कि तोय राशि संभव अपि, तोय राशि समुद्र की राशि में, विशाल सागर में उत्पन्न होती हुई भी तृष्णाम, प्यास को, लालच को, संवर्धयति, बढ़ाती ही है यह लक्ष्मी, ठीक है। तो पहली लाइन का मतलब क्या हो गया कि तोय राशि संभव अपि, समुद्र की राशि से उत्पन्न होते हुए भी तृष्णाम, प्यास को, संवर्धयति, बढ़ाती है। तो तोय राशि संभव मतलब जो तोया नाम राशि, अगर इसको सिर्फ इंडिविजुअल शब्द देखें तो तोया नाम राशि ही, ठीक है, जो आपके पानी की विशाल राशि है, षष्ठी तत्पुरुष, और अगर हम तोय राशि में संभव मिला दें तो ये हो जाएगा तोय राशि है संभव, तोय राशि से जो उत्पन्न हुआ है, तो तोय राशि से उत्पन्न होने के कारण पंचमी तत्पुरुष, ठीक है। तो तोय राशि संभव अपने आप में स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। फिर है अपि, तो अव्यय पद है ही, तृष्णाम, प्यास को बढ़ाती है, तो द्वितीय एक वचन है। संवर्धयति में सम उपसर्ग के साथ वृद्ध धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो गया, संवर्धयति, बढ़ाती है। अब दूसरी लाइन देखते हैं, कहा ईश्वरताम आदधाना अपि अशिव प्रकृतित्वम आतनोति, ईश्वरताम, ईश्वरता को, आदधाना अपि, धारण करती हुई भी, ईश्वरता को, कल्याण को धारण करती हुई भी, अशिव प्रकृति, जो कल्याणकारी प्रकृति नहीं है ना, अमंगल इसकी जो प्रकृति है, उसको तनोति, उसका विस्तार करती है। तो ये लक्ष्मी के सारे विरोधी गुणों का, परस्पर विरोधी गुणों का वर्णन चल रहा है, जिसमें विरोधाभास अलंकार है कि ईश्वरताम, ईश्वरता को, प्रभुता को, आदधाना अपि, धारण करती हुई भी, अशिव प्रकृति यानी अशुभ प्रकृतित्वम, अशुभ प्रकृति यानी अपना अमंगल स्वभाव, अशुभ स्वभाव, इसको आतनोति, विस्तार करती है ना, फैलाती है। तो इस प्रकार यह लक्ष्मी कैसे विरोधी गुणों वाली है कि जिसने ईश्वरता को धारण कर रखा है, कल्याण को ही धारण कर रखा है, ऐसी होती हुई भी अशिव प्रकृतित्वम, अशिव प्रकृति को, अमंगल प्रकृति को आतनोति, विस्तार करती है यह लक्ष्मी। तो ईश्वरताम शब्द में द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। ईश्वरस्य भावः, ईश्वरता, तल प्रत्यय लग गया है ईश्वरता में, इससे तद्धित प्रत्यय है, तद्धितांत पद हो गया ईश्वरता, और कहा स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन में बन गया ईश्वरताम, ईश्वरता को, दधाना, धा धातु का शानच प्रत्यय लगाकर
दधाना रूप बना स्त्रीलिंग में, अपि अव्यय पद है धारण करती हुई भी, अशिव प्रकृतित्वम अशुभ स्वभाव को, अमंगल प्रवृत्ति को। तो शिव प्रकृति ही, जो आपकी शिव प्रकृति है, कल्याणकारी प्रकृति है, कर्मधारय समास। इसमें आपके अशिव प्रकृतित्वम, ये आपके त्वा तद्धित प्रत्यय है, भाववाचक शब्द बनाने के लिए लगाता है, तो अशिव प्रकृतित्व और आपकी, ऐसे मत करो, आज मुझे 2 घंटे लेनी थी ये क्लास। 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, मतलब 11:50 पे एंड करके मैं 12 बजे, मतलब 11 बजे शुरू करूँ, 10:50 पे एंड करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए स्टूडियो में कुछ दिक्कत चल रही है, जैसे अभी बीच में इंटरनेट चला गया था, तो फिर ये क्लास जो है हमें 10:50 पे एंड करके, फिर उसके बाद 10 मिनट के ब्रेक में जो आपकी टीम आई है इलेक्ट्रिशियन वाली, वो थोड़ी सी टेस्ट वगैरह कर रही है ना, वो 10 मिनट में 12 मिनट में जैसे ही निपटता है, फिर हम सेकंड सेक्शन इसको शेड्यूल करा देते हैं, है ना, या फिर शाम को कराएं। नहीं, शाम को नहीं, 11 बजे ठीक रहेगा, है ना। तो 10 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा से आपको जुड़ जाना है, मैं दोबारा से एक नया लिंक क्रिएट करके नई क्लास शेड्यूल दिखेगी आपको, उसी पर आप 11 बजे, 11:05 पर, 11:10 पर, है ना, उसी पर जुड़ेंगे। और फिर हम इसको, जितना मैं आज सोच के आई हूँ कि भाई जितना पार्ट इसका रहता है उसका हाफ पार्ट हम आज कर लें, हाफ पार्ट हम कल कर लें, तभी हमारा फ्राइडे तक निपटेगा। तो सैटरडे को रिवीजन करके मंडे से हम नया साहित्य का कोई ग्रंथ उठाएंगे, है ना। तो आप लोगों को बता दिया है मैंने, जितने लाइव हो ध्यान से सुन लो कि 10:50 पर क्लास एंड होगी, 10-15 मिनट बाद दोबारा से नए लिंक से आप क्लास को ज्वाइन करेंगे और शुकनासोपदेश को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कहा अशिव प्रकृतित्वम, तो शिव प्रकृति में अपने आप में कर्मधारय समास है, कल्याणकारी प्रवृत्ति, बाद वाले पद की विशेषता बता रहा है ये। फिर उसमें त्वा आपके तद्धित प्रत्यय है, भाववाचक शब्द बनाता है, तो हो गया और नपुंसक लिंग का पद बन गया। अशिव प्रकृतित्वम, है ना, अशिव प्रकृति को नए समास भी हो गया कि न शिव प्रकृति स्थिति अशिव प्रकृति, जो शिव प्रकृति नहीं है, कल्याणकारी प्रवृत्ति नहीं है ऐसी, तो ये आपके ऐसे अमंगल स्वभाव वाली, यह आतनोति, आ उपसर्ग के साथ, तन धातु है, तनु विस्तार धातु होती है ना, तो उसका प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है कि यह विस्तार करती है, ऐसी यह लक्ष्मी। आगे कहा बलोपचयम, बलोपचयम यानी बलस्य उपचयः, बल का जो उपचय है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, बल की जो वृद्धि करने वाली है, बल का जो संग्रह करने वाली है, ऐसी यह लक्ष्मी को बताया कि बलोपचयम, शक्ति का संचय, बल का संचय, बल की वृद्धि करने वाली यह जो लक्ष्मी है, यह क्या करती है, कहा आहरंती, हरण कर लेती है, किसका, आपके, आहरंती लाती है, अर्जित करती है, अपि लघी मानम, लघुता को, शूद्रता को, बल का संग्रह करती हुई, बल पर वृद्धि करती हुई यह लक्ष्मी ले आती है क्या, लघी मानम, लघुता को, शूद्रता को, तो यह आपादयति, उत्पन्न करती है, प्रदान करती है। तो कहा समुद्र से उत्पन्न हुई भी लोभ लालच को, प्यास को ही बढ़ाती है, ईश्वरता को धारण करती हुई भी अमंगल का ही विस्तार करती है, बलोपचय की वृद्धि करती हुई भी शूद्रता को ही उत्पन्न करती है। तो ऐसी यह परस्पर विरोधी गुणों से युक्त है यह लक्ष्मी। बलोपचयम, बलस्य उपचय, बल का उपचय, बल का संग्रह, बल का वृद्धि, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, द्वितीय विभक्ति का रूप है। आहरंती में हरि धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके, गीप स्त्रीलिंग वाला करके स्त्रीलिंग रूप बन गया आहरंती। अपि लघिमानम, लघुता का भाव है, लघोः भावः इति, लघु भावः, ठीक है, नपुंसक लिंग का शब्द बन गया कि लघुता को ही आपादयति, उत्पन्न करती है, आपके लेकर आती है, ऐसी यह लक्ष्मी। तो यहाँ लक्ष्मी के परस्पर विरोधाभास अलंकार, विरोधी गुणों को दिखाया कि यह लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न होने पर भी क्या करती है, तृष्णा को बढ़ाती है, प्यास को बढ़ाती है, ईश्वरता को धारण करती हुई भी अमंगल का ही विस्तार करती है, बल की वृद्धि करके भी बल को हरण कर कर लेकर आती हुई भी लघुता ही देती है ना, लघुता ही प्रदान करती है। और ये सभी विरोधीभासी बातें हैं, इसीलिए इनको विरोधाभास अलंकार कहा। तो जहां से हमने देखो शुरू से कहा था ना, यहाँ पर से सारे विरोधी गुण ही हैं। हमने कहा था कि परस्पर विरुद्धम च इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम, परस्पर विरुद्ध गुणों को इंद्रजाल के समान दिखाती हुई भी प्रकट करती है इस संसार में अपने चरित्र को।
तो यहाँ से इसके बाद जितने हैं ये सब विरोधी गुण हैं। ये चाहे हमने ऊष्मा का आरोप करती हुई भी शीतलता जाढ़्यम को उत्पन्न करती है, उन्नति को धारण करती हुई भी नीच स्वभाव दिखाती है बोला, चाहे हमने बोला कि तोय राशि समुद्र राशि में उत्पन्न होने के बाद प्यास को बढ़ाती है, ईश्वरता को धारण करती हुई अमंगल का विस्तार करती है, बलोपचय का संग्रह करती हुई भी लघुता को देने वाली होती है यह लक्ष्मी। तो सारे विरोधी गुण हैं। अब आगे भी विरोधी ही आएंगे। आगे कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये कई बार पूछा जाता है। अमृत सहोदरा अपि कटुक विपाका विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तम रतापि खल जन प्रिया। एक एक करके एक एक लाइन देखेंगे। सबसे पहले है अमृत सहोदरा अपि। अब यहाँ पर उस जब क्षीर सागर से आपके 14 रत्न निकले हैं तो उसी में अमृत की प्राप्ति भी हुई है। तो अमृत की सगी बहन हुई, सहोदर हुई। जैसे एक माँ के पेट से 2 बच्चे निकलते तो उन्हीं को तो हम सहोदर कहते हैं, सह उदर, एक पेट है जिनका उत्पन्न का। तो ऐसे ही ये भी सहोदर ही है, अमृत की सहोदर हुई, सगी बहन हुई, है ना। तो अमृत सहोदरा, अमृत की सगी बहन होती हुई भी, अमृत की सगी बहन होती हुई भी, कटुक विपाका, कड़वी परिणाम वाली, यानी आपके अमृत की सगी बहन होती हुई भी, अमृत कैसा होता है, मीठा होता है, मधुर होता है ना, मधुता को बढ़ाने वाला होता है, ऐसी होती हुई भी यह कटुक विपाका, कड़वे परिणामों वाली है यह लक्ष्मी। ये भी क्या है, परस्पर विरोधी गुण। ठीक है, तो क्या होगा, परस्पर विरोधी गुण है। फिर कहेंगे आपकी विग्रहवती अपि, यण संधि हुई है, सहोदरा अपि, यहाँ पर दीर्घ संधि है और यहाँ पर यण संधि है। विग्रहवती धन अपि, विग्रहवती धन अपि यण संधि की विग्रहवती होती हुई भी, है ना। यहाँ विग्रहवती मतलब शरीर वाली, रूप वाली, है ना, जिसका विग्रह है, यानी आपके अलग अलग भागों के आपके अंग दिखाई दे रहे हैं, ऐसे अंगों वाली होती हुई भी क्या करती है, कहा अप्रत्यक्ष दर्शना, जिसको हम देख नहीं सकते, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते, ऐसी है यह लक्ष्मी। विग्रहवती होती हुई भी, अंगों वाली, शरीर वाली होती हुई भी अप्रत्यक्ष दर्शना है, हम इसको प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। फिर कहा पुरुषोत्तम रता, पुरुषोत्तम में जो आपकी क्या है, रत है, अनुरक्त है ना, पुरुषोत्तम में ही जो रत है, पुरुषोत्तम में ही जो अनुरक्त है, ऐसी होती हुई भी खल जन प्रिया, दुष्टों को प्रिय करने वाली, दुष्ट जनों के पास जाने वाली, दुष्ट जनों से ज्यादा आसक्ति रखने वाली यह है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, यह लक्ष्मी अमृत सहोदरा होती हुई भी, अमृत की सगी बहन होती हुई भी, कटु विपाका, कटवे परिणामों वाली होती है, विग्रहवती अपि, विग्रहवती होती हुई भी, शरीर वाली होती हुई भी, अप्रत्यक्ष दर्शना है। पुरुषोत्तम रता अपि खलजन प्रिया, पुरुषोत्तम में रत रहने के बावजूद, आसक्त रहने के बावजूद यह खल जन प्रिया है, दुष्ट लोगों की प्रिया है। ठीक है, तो अमृत सहोदरा शब्द देखें तो अमृतस्य सहोदरा, अमृत की जो है सहोदर, सगी बहन, है ना, तो ये आपके अमृतस्य सहोदरा षष्ठी तत्पुरुष होगा। अमृतस्य में आपकी षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी तत्पुरुष, है ना। समानम उदरम यस्य साह, समान है उदर जिसका, तो अमृत सहोदरा समान है उदर जिसका, ऐसी वह लक्ष्मी। जब ये अर्थ हम करेंगे, ये विच्छेद करेंगे, समानम उदरम यस्याह सा, जिनका है एक समान उदर, तो बहुव्रीहि हो जाएगा, क्योंकि इससे लक्ष्मी के बारे में पता चल रहा है। यहाँ पर अपी में भी हो गया। कटुक विपाका, कड़वे परिणामों वाली, कटुहु विपाका यस्य श, कड़वे हैं परिणाम जिसके, ऐसी वह लक्ष्मी, बहुव्रीहि समास। विग्रह और आपके विग्रहवती में मतु प्रत्यय लगाया तो विग्रहवत बन गया, गीप प्रत्यय लगाकर विग्रहवती, अपी तो अव्यय पद है ही। ठीक है, तो अब आगे कहेंगे अप्रत्यक्ष दर्शना, तो प्रत्यक्षम दर्शनम यस्याह सह प्रत्यक्ष दर्शना, प्रत्यक्ष जिसके दर्शन हो जाए ऐसी वह, तो प्रत्यक्ष दर्शना में बहुव्रीहि। लेकिन जब हम कहते हैं ना प्रत्यक्ष दर्शना, तो नए तत्पुरुष समास, जिसके दर्शन प्रत्यक्ष नहीं होते। फिर कहा पुरुषोत्तम रता, तो पुरुषेषु उत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, तो आप कहेंगे पुरुषों में जो उत्तम है, सप्तमी तत्पुरुष हो गया, पुरुषों में जो उत्तम है, ऐसी रता, उसमें आपकी रत, उसमें आसक्त जो है वह आपकी कौन है, तो आप कहेंगे ऐसी यह लक्ष्मी है। अपि ऐसी होती हुई भी खल जन प्रिया, दुष्ट जन को प्यार करने वाली, है ना, खल जना नाम प्रिया, दुष्ट लोगों की प्रिय रहने वाली होती है यह लक्ष्मी। तो अब आप कहेंगे अमृत की सगी बहन होकर के भी ये क्या करती है, अंत में कड़वे परिणामों को लेकर आने वाली होती है।
फिर कहा शरीर वाली होकर के भी, है ना, या कहो विग्रहवती, विग्रह करा देने वाली। श्लेष से देखे तो दो अर्थ, एक विग्रह का लड़ाई झगड़ा कलेश कराने वाले भी हो सकती है, कलेश कराकर फिर दिखाई नहीं देती, है ना। तो शरीर वाली होकर या कलह कारिणी, झगड़ा करवाने वाली होती हुई भी प्रत्यक्ष दर्शन में नहीं आती है। पुरुषोत्तम में अनुरक्त होकर भी दुष्ट जनों को प्रिय लगती है, दुष्ट जनों में आसक्ति रखने वाली होती है यह लक्ष्मी। तो ये भी विरोधाभास है कि अमृत के साथ उत्पन्न होकर कटु विपाका है, विग्रहवती होकर अप्रत्यक्ष दर्शना है, विष्णु प्रिया होकर भी खलजन प्रिया है। सर्वत्र विरोधाभास अलंकार हमें दिखाई दे रहा है। आगे लिखा, रेणु मई इव स्वच्छम अपि कलुषी करोति, यथा यथा च इयं चपला दीप्यते, तथा तथा दीपशिखा इव कज्जलम मलिनम इव कर्म केवलम उदमती। सबसे पहले देखते हैं पहली लाइन, रेणुमयी। रेणुमयी होता है धूलमयी, है ना, रेणु मतलब धूल, मयट प्रत्यय है इसमें, तो यहाँ पर मयट प्रत्यय के साथ रेणुमय शब्द बना, इसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय लगाया तो हो गया रेणुमयी। धूलमयी होकर भी, है ना, धूलमयी होकर, इव यानी मानो, स्वच्छम निर्मल शुद्ध, अपि भी कलुषी करोती, तो कहा कि आपके जो है धूलमयी होती हुई भी स्वच्छ व्यक्ति को क्या करती है, कलुषीकृत करती है, मैला कर देती है। यथा तथा च इयम, जैसी यह चपला चंचला दीप्यते, जैसी यह चंचल लक्ष्मी जब दीप्त होती है, तो यथा यथा जैसे जैसे, चा इयम यह लक्ष्मी, चपला जिसको चपला कहा है, चंचला कहा है, ऐसी यह चंचल लक्ष्मी दीप्यते जैसे जैसे दीपित होती है, तथा तथा वैसे वैसे दीप शिखा इव। ठीक है, तो अभी यहाँ पर रेणुमयी इव कौन कौन सी संधि है पहले वाली शब्द में आप कहेंगे, तो रेणुमयी इव, बताइए कौन सी संधि है। स्वच्छम अपि, यहाँ पर कोई संधि नहीं, म के बाद हलंत है, म में अ जुड़कर अपि हो गया। कलुषी करोति, यथा यथा, चेयम पद में आप देखेंगे च और आपके इयम, च और इयम, ठीक है। चपला दीप्यते, तथा तथा दीप शिखा इव, इस पद को देखेंगे तो दीप शिखा इव, दीप शिखा के समान, दीप शिखा इव, दीप शिखा के समान। फिर कहा कौन कौन सी संधि दिखाई दे रही बताइए, कज्जलम मलिनम इव, कर्म केवलम उत्मति। कौन कौन सी संधि कह रहे हैं, रेणुमयी इव, ई दीर्घ संधि है, दीप शिखा इव पूर्ण संधि है, चा इयम पूर्ण संधि है, ठीक है। तो पहले में कहा कि रेणुमयी इव, धूलमयी के समान, स्वच्छम अपि स्वच्छ होते हुए भी, कलुषी करोति कलुषित कर देती है, मैला कर देती है, यथा यथा यम जैसे जैसे यह, चपला चंचल लक्ष्मी जो है वह दीप्यते दीपित होती है, तथा तथा वैसे वैसे, दीप शिखा इव दीप शिखा के समान क्या करती है, तो कहा दीप शिखा के समान, कज्जल मलिनम काजल, जैसे आप देखेंगे पुराने टाइम पर दिया जलाकर काजल बनाया जाता था, जैसे जैसे दिया जलता था वैसे वैसे काजल बनता था, तो ये भी जैसे जैसे दीपित होती है वैसे वैसे मानो आपके मलिनताओं को आपके अंदर भरती जाती है। तो कज्जल मलिनम इव, कालिख जैसे काजल जैसे मलिन, एव कर्म कर्मों को ही, केवलम क्या करती है, उद्मति उत्पन्न करती है, उगलती है, ऐसी यह लक्ष्मी। कहेंगे कि यह जो लक्ष्मी है ना, यह बहुत दुष्ट स्वभाव वाली है, क्योंकि धूलमयी धूलमयी के समान, धूलयुक्त होने के समान स्वच्छ रहते हुए भी कलुषी करोती कलुषित कर देती है, मैला कर देती है। फिर यथा यथा जैसे जैसे, च इयम और यह चपला चंचल लक्ष्मी दीप्यते दीपित होती है, तथा तथा वैसे वैसे, दीप शिखा इव दीप शिखा के समान, कज्जलम मलिनम इव काजल के समान मलिनताओं वाले कर्मों को ही उद्गलती आपके उत्पन्न करती है, उगलती है यह लक्ष्मी। तो यहाँ पर रेणुमयी में आपने रेणु शब्द से मयट प्रत्यय करेंगे, गीप स्त्रीलिंग का लगाएंगे तो रेणुमयी होगा।
रेणुमयी, रेणु शब्द से मयट प्रत्यय करेंगे, गीप लगाएंगे तो हो जाएगा रेणुमयी। इव यहाँ पर अव्यय पद है, मानव के लिए आया है। स्वच्छम आपके नपुंसक लिंग द्वितीय एकवचन, स्वच्छ को भी अपि मतलब अव्यय पद भी। कलुषी करोति तो यहाँ पर कलुष कर देती है, ठीक है। तो कलुष शब्द से आपके यहाँ पर क्री धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप कलुषित कर देती है। यथा यथा तथा तथा अव्यय है, जैसे जैसे वैसे वैसे। च और है, इयम लक्ष्मी के लिए आया है, यह लक्ष्मी। चपला चंचला स्थिरता लक्ष्मी का ही विशेषण है। दीप्यते दीपित होती है, प्रज्वलित होती है, दीप धातु के आत्मनेपदी का रूप है। दीप शिखा के समान, दीपस्य शिखा, दीप शिखा के समान ही। कज्जल मलिनम, कज्जलवत मलिनम, कज्जल के समान मलिन, उपमा दे रखी है कि काजल की जैसी जो मलिन होती है, आपकी मैली होती है, ऐसे ही मलिनम एव कर्म कार्य को केवलम केवल ही उद्गति आपके उत्पन्न करती है, आपके वमन करती है। लक्ष्मी धूलमयी होकर भी स्वच्छ निर्मल वस्तु को कलुषित कर देती है। और जैसे जैसे यह चंचल लक्ष्मी प्रदीप्त होती है, वैसे वैसे दीप्त शिखा की बाती केवल काजल जैसे मलिन कर्मों को उगलती है, उसका वमन करती है, ऐसी होती है यह लक्ष्मी। तो यह भी यहाँ पर रेणुमयी इव कलुषी करोती, तो यहाँ पर आपके संभावना कर रखी है कि रेणुमयी धूलमयी होती हुई मानो यह कलुषित कर देती है ना। फिर यथा यथा तथा तथा, तो यथा यथा तथा तथा कज्जल मलिनम एव कर्म, यहाँ पर उपमा कर रखी है लक्ष्मी की दीप शिखा से और पाप कर्म या बुरे कर्मों की काजल से, ठीक है। तो ये उपमा है, पूर्ण उपमा है। पूरे प्रसंग में विरोधाभास भी है, क्योंकि निर्मल वस्तुओं को कलुषित करना और प्रदीप्त होकर मलिन कर्मों को उगलने की बात कही गई है, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर विराम देते हैं, और 10-12 मिनट में जैसे ही आपके इलेक्ट्रिशियन का काम खत्म होता है, दोबारा मैं इसको शेड्यूल करा देती हूँ, और दोबारा मैं इस क्लास को फिर आगे कंटिन्यू करूंगी, ताकि ये हमारा 2 दिन में, आज और कल में, ये शुकनासोपदेश खत्म हो जाए। अगर ऐसा होता है कि बाई चांस रह जाता है, तो फिर हम फ्राइडे की शाम को, यानी हमारी सुबह 10 बजे और दोपहर 1 बजे तो क्लास हो ही रही है, इसके अलावा 6 बजे मैं बाकी क्लासेस से फ्री हो जाऊंगी, तो 6 बजे मैं फिर आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी, और शुकनासोपदेश को किसी भी कीमत पर हम फ्राइडे तक निपटा के सैटरडे रिवीजन 1 शॉट और क्वेश्चंस करके शुकनासोपदेश खत्म, है ना। फिर हम नया, मैंने सोचा है नीति शतकम करते हैं। नीति शतकम में भी आपके 100+ श्लोक हमें पढ़ने होंगे, तो नीति शतक आपके लिए एक अच्छा ग्रंथ रहेगा, उससे हम शुरुआत करेंगे मंडे की, ठीक है। तो चलिए 10-12 मिनट के ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं एप्लीकेशन पर, और फिर 1 बजे व्याकरण की होगी ही। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।